नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम पहुँचे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, उस पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। और आज की हमारी यात्रा है गीता ज्ञान संस्थानम की, जहाँ आपको गीता के ज्ञान, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी बहुत सी अद्भुत चीजें देखने और समझने को मिलेंगी। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। दोस्तों, अभी हम गीता ज्ञान संस्थानम के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। बाहर से ही इस जगह का वातावरण काफी शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आकर मन में एक अलग ही तरह की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे हम केवल किसी पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि इतिहास और अध्यात्म से जुड़ी एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसका संबंध हजारों वर्षों पुरानी गीता की परंपरा से है। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की वास्तुकला, वातावरण और परिसर की व्यवस्था देखने लायक है। चारों तरफ एक शांत वातावरण है और यही शांति इस स्थान को बाकी जगहों से अलग बनाती है। अगर आप कुरुक्षेत्र घूमने आए हैं और आपको धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थानों में रुचि है, तो इस जगह को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह की सबसे खास बात है भगवद गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। कर्म कैसे करना है, मुश्किल परिस्थितियों में अपने मन को कैसे शांत रखना है, कर्तव्य और मोह के बीच सही निर्णय कैसे लेना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसमें जीवन की इन सभी समस्याओं का मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ मौजूद कलाकृतियाँ और दृश्य हमें महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी घटनाओं की याद दिलाते हैं। अगर आप कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो यहाँ के इन दृश्यों के वाइड शॉट्स और क्लोज अप शॉट्स जरूर लें। इन दृश्यों को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि हम महाभारत के उस काल को अपने सामने देखने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, गीता की बात हो और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन का उल्लेख न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों और प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग बताया। यही संवाद आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने आया। गीता का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी यह संदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है।
शरीरों में इंद्र, यक्ष में कुबेर, वसु में अग्नि, वैही भक्त, चर अचर सब मेरा ही है विस्तार। पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं गंगा, वृक्षों में पीपल मैं ही, यही नहीं जो ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, देवर्षियों में नारद, मुनियों में कपिलमुनि, गायों में कामधेनु, मंत्रों में गायत्री मैं ही हूँ अर्जुन। ऋषियों में भृगु मैं, यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु नहीं। ऐसा कोई कण जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन, सब मेरे रूप हैं। मैं ही परशुराम, शस्त्रधारियों में राम, कृष्ण रूप में इस समय मैं ही प्रकट हूं। तथा मैं ही हूं बुद्ध। और मैं ही कालांतर में कल्प। मैं एक रूप हूं, मैं एक हूं, मेरे रूप अनेक, अवतार अनेक, विराट भी मैं ही हूं और सूक्ष्म भी मैं हूं पार्थ। यह अहंकार छोड़ो, निर्बलता त्यागो, संभालो अपना गांडीव और तत्पर हो जाओ युद्ध रूपी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। क्षुद्र
केवल भूखंड नहीं है भारत, हमारी आस्था, अस्मिता, हमारी सनातन पहचान और हमारा स्वाभिमान भी है। भारत इसीलिए भावपूर्वक भारत माता के रूप में ही हमारा अपनत्व जुड़ता है हमारे प्यारे राष्ट्र के साथ। तीर्थ भारत भूमि पर अनेकों हैं, जहां दर्शन होते हैं ईश्वर की अनेकों लीलाओं के। ऐसा ही एक तीर्थ है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये भूमि तब और गौरवान्वित हुई जब युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने विषाद से ग्रसित अर्जुन को मानवता का महान गीत श्रीमद् भगवद गीता प्रदान किया था। युग युगांतर से मानवता का कल्याण कर रही है श्रीमद् भगवद गीता। श्री गीता जी का ज्ञान बनी, मानवता की मुस्कान बनी, विश्व भर की प्रत्येक समस्या का भी हो समाधान। इसीलिए गीता मनीषी पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी वीर जी महाराज के आशीर्वाद से संपूर्ण विश्व को एक आह्वान किया। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। गीता के संग जियो, गीता के अनुसार जियो। जियो गीता की स्थापना हुई। ये केवल एक संस्था नहीं, एक सद्भावनामय प्रयास है। श्री कृष्ण का सहारा सेवा धर्म हमारा के लक्ष्य को लेकर पूज्य गीता मनीषी महाराज श्री द्वारा अनेकों सेवा प्रकल्प सेवारत हैं। गौ सेवा, अनेकों गौशालाएं जहां हजारों गौ माता की हो रही है निस्वार्थ सेवा। महाराज श्री का आह्वान गौ माता है, मानवता की पहचान। समाज के अनेकों वर्गों हेतु अनेकों सेवा कार्य। इन सेवाओं के मूल में है श्री कृष्ण कृपा और अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी वीर जी महाराज का आशीर्वाद। जियो गीता के अंतर्गत पूज्य महाराज श्री ने श्री गीता जी की प्रेरणाओं के द्वारा युवाओं में किया रचनात्मक सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आदर्श गृहस्थ के रूप में घर घर में सद्भाव, परस्पर प्रेम का व्यवहार और समय के साथ गीता बनी पूरी मानवता का श्रृंगार। गीता जी की इसी भावना को आज समूचे विश्व में पूज्य महाराज श्री पहुंचा रहे हैं। श्री गीता जी को प्रत्येक क्षेत्र की व्यावहारिक पहचान बनाने का संकल्प लिया और उसकी पूर्ति हेतु अनेक क्षेत्रों में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता समितियों का गठन किया गया। बच्चों के लिए बाल संस्कार, युवाओं के लिए गीता युवा चेतना शिविर और अनेकों विश्वविद्यालयों में युवाओं से गीता संवाद, नेत्रहीन बच्चों और युवाओं हेतु गीता पाठ का ब्रेल लिपि में अनुवाद, चिकित्सा और न्याय क्षेत्र में श्री गीता जी की व्यावहारिक प्रेरणाओं को भी पहुंचाया गया। विश्वविद्यालय, न्यायालय, चिकित्सालय, कार्यालय और व्यवसाय ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश विदेश में हर जाति हर वर्ग के लिए श्री गीता जी की प्रेरणा। इसी उद्देश्य से 7 दिसंबर 2014 को दिल्ली के लाल किला मैदान से हुआ एक विराट आह्वान। अनेकों संत, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, हजारों गीता प्रेमी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने प्रारंभ किया श्रीमद् भगवद गीता के 51 कार्यक्रम का विराट यज्ञ, जिसमें पूज्य गीता मनीषी महाराज श्री के साथ उपस्थित थे पूज्य काशनी महाराज जी, पूज्य स्वामी रामदेव, पूज्य शंकराचार्य जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्रीमती सुषमा स्वराज और 27 देशों के राजदूत उच्चायुक्त। इसी कार्यक्रम का प्रभाव हुआ हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में विशाल गीता जयंती उत्सव का आयोजन।
पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में जियो गीता के सद्भाव के साथ वर्ष 2019 में विदेश की भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, हर देश की संसद, विधानसभा और मुख्य केंद्रों में श्री गीता जी के संस्करण की विधिवत स्थापना, अनेकों सेमिनार और जनमानस की भाव लहरियों से श्री गीता जी के संदेशों को प्रचारित प्रसारित किया गया। पूज्य महाराज श्री के श्री गीता जी के प्रति पूर्ण समर्पित भाव का परिणाम हरियाणा सरकार ने 9 एकड़ के भूखंड को प्रदत्त किया और 4 मार्च 2016 को अद्भुत भाव से शिलान्यास हुआ गीता ज्ञान संस्थानम का। शिलान्यास के कार्यक्रम में पूज्य कार्षणी महाराज श्री और पूज्य सरसंघ चालक जी अत्यंत भाव से आधारशिला रख रहे थे और पूज्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी रामदेव जी, पूज्य दीदी मां, 2 राज्यों के राज्यपाल और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मन में भी भाव प्रवाह उमड़ रहा था। कई अर्थों में अत्यंत अनूठा और विराट था ये शिलान्यास समारोह। गीता ज्ञान संस्थानम अपने वृहद रूप की ओर बढ़ रहा है। श्री श्री कृपा बिहारी जी के दिव्य दर्शनों का आकर्षक केंद्र, श्री गीता स्तंभ, श्री गीता पर अनूठा म्यूजियम, श्री गीता पर शोध केंद्र एवं पुस्तकालय, बालकों की शिक्षा हेतु श्री गीता गुरुकुल, अनेकों श्री गीता प्रकाशन, श्री गीता पर विभिन्न डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस और चिकित्सा सेवा के रूप में वेदांता और हिम्स के सद्भाव से जियो वेलनेस केंद्र, जहां सेवा भाव से हर तरह की चिकित्सा जांच एवं सेवा सहायता के कार्य किए जा रहे हैं। गीता ज्ञान संस्थानम के माध्यम से श्री गीता जी की सेवा का ये भाव अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आइए जुड़े जियो गीता से, गीता ज्ञान संस्थानम से और आगे बढ़ें सनातन स्वाभिमान, सबल, स्वस्थ, स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण, जीवन उत्थान, परंपराओं का सम्मान, समस्याओं का समाधान और मानवता की मुस्कान की ओर। जय श्री कृष्ण। सच कहूं दोस्तों, किताब में गीता पढ़ना एक अलग अनुभव है, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर गीता से जुड़े स्थानों को देखना अपने आप में एक अलग अनुभूति है। यहाँ आकर मन में बार बार यही विचार आता है कि हजारों वर्षों पहले इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का मार्ग दिखाया था। शायद यही वजह है कि कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और अध्यात्म का केंद्र है।
अब हम परिसर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप परिवार के साथ कुरुक्षेत्र घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो धार्मिक स्थलों के साथ साथ यहाँ के अन्य प्रमुख स्थानों को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर, ब्रह्मा सरोवर और श्री कृष्ण संग्रहालय जैसे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो इस क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र का यह अनुभव मेरे लिए काफी खास रहा। अगर आप कुरुक्षेत्र आते हैं तो केवल घूमने के लिए नहीं, बल्कि इस भूमि के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को महसूस करने के लिए भी जरूर आइए, क्योंकि कुरुक्षेत्र हमें सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देता है। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कुरुक्षेत्र के किस स्थान का अगला व्लॉग देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।